नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के दूसरे दिन 2 उम्मीदवारों ने भरे पर्चे। वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल दाखिल करेंगे नामांकन। राज्य निर्वाचन विभाग ने प्रदेश में आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मचारियों व अधिकारियों को डाक मतपत्र से वोट डालने की सुविधा का किया प्रावधान। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में बैठक जारी, उम्मीदवारों की सूची पर हो रहा मंथन। और भाजपा का दावा, विकास कार्यों के दम पर प्रदेश में होगा मिशन रिपीट। कांग्रेस का आरोप, प्रदेश की आर्थिक स्थिति को भाजपा ने किया अस्त व्यस्त। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 14वीं विधानसभा के चुनाव के लिए 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 8 दिसंबर को मतगणना होगी। इन चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के आज दूसरे दिन कांगड़ा जिला से 2 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र भरे। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर अशोक कुमार सोमल ने बतौर आजाद उम्मीदवार, जबकि ज्वाली विधानसभा क्षेत्र से अरुण कुमार ने हिमाचल जन क्रांति पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल अपना नामांकन पत्र मंडी जिले के थुनाग एसडीएम कार्यालय में दाखिल करेंगे। बाद में जयराम ठाकुर एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अक्तूबर तय की गई है और 27 अक्तूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 29 अक्तूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। प्रदेश में इस बार 55,07,261 मतदाता 68 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे, जबकि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में 49,88,367 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। राज्य निर्वाचन विभाग की मतदाता सूची में इस बार 1,18,852 मतदाताओं की वृद्धि हुई है। राज्य में जनसंख्या लिंगानुपात 976 की तुलना में मतदाताओं का लिंगानुपात 978 से बढ़कर 981 हो गया है। प्रदेश में इस बार 1,63,925 नए मतदाताओं का पंजीकरण हुआ है, जिनमें 69,781 मतदाताओं की उम्र 18 से 19 वर्ष है। निर्वाचन विभाग ने स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए सभी प्रबंध कर लिए हैं और राज्य में इस बार 7,881 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें 378 संवेदनशील और 902 अति संवेदनशील केंद्र हैं। वहीं 136 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 37 मतदान केंद्र केवल दिव्यांग कर्मियों, जबकि 142 महिला कर्मियों द्वारा संचालित किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों तक पहुंचने में असमर्थ 80 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग, दिव्यांग और कोरोना से ग्रस्त मतदाता डाक मतपत्रों के माध्यम से भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इसके अलावा डॉक्टरों व पत्रकारों सहित आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले मतदाताओं को भी मतपत्र से वोट डालने की सुविधा दी गई है। डाक मतपत्र से मतदान के इच्छुक पात्र लोग फॉर्म 12D भरकर आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 5 दिन के भीतर देना होगा। विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की सूची बनाने के लिए मंथन जारी है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक नई दिल्ली में चल रही है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर सहित समिति के अन्य सदस्य भी हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। इससे पहले भाजपा कोर समूह की एक बैठक कल देर रात तक दिल्ली में हुई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, महासचिव BL संतोष और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के बाद कोर समिति की बैठक भी हुई, जिसमें सूची पर एक बार फिर से चर्चा की गई। उम्मीद की जा रही है कि भाजपा आज की बैठक में सभी 68 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी कर देगी।
प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सूचना व प्रसारण मंत्रालय के शिमला स्थित केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा 2 दिवसीय मतदाता जागरूकता अभियान आज किन्नौर जिला के रिकांगपिओ में शुरू हुआ। इस दौरान कॉलेज व स्कूल, ITI और डाइट के छात्र छात्राओं ने स्वीप और भारतीय चुनाव प्रणाली विषय पर आयोजित नारा लेखन पर चित्रकला व निबंध प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। बाद में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन भी किया गया, जिसे उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के माध्यम से विद्यार्थियों ने मतदाता जागरूकता पर आधारित नारों के माध्यम से लोगों को वोट देने के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर उपायुक्त ने भी लोगों से अपने मत का प्रयोग करने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष राजीव भारद्वाज ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल के विकास को तेज रफ्तार दी है। आज शिमला में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने जहां विकास और कल्याणकारी योजनाओं के नए आयाम स्थापित किए हैं, वहीं कांग्रेस परिवारवाद और रजवाड़ाशाही को पोषित करने में व्यस्त रही। राजीव भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां हर घर में घरेलू गैस कनेक्शन पहुंचा, जिससे स्पष्ट होता है कि जयराम सरकार ने महिलाओं की समस्याओं के प्रति निवारक दृष्टि रखी है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक निवेश और हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी जयराम सरकार ने शानदार कार्य किया है। राजीव भारद्वाज ने कहा कि विकास कार्यों के दम पर भारतीय जनता पार्टी दोबारा प्रदेश में सरकार बनाएगी। दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक आदर्श सूद ने प्रदेश सरकार पर शिमला के डेवलपमेंट प्लान को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए आदर्श सूद ने कहा कि भाजपा सरकार ने शिमला नगर निगम चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के लिए शिमला डेवलपमेंट प्लान लाया था, लेकिन आज भी शहर में सैकड़ों भवन नियमित नहीं हो पाए हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर में करोड़ों रुपए की बर्बादी की जा रही है और भाजपा ने अपने प्रचार के लिए सड़कों के किनारे होर्डिंग्स पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। आदर्श सूद ने आरोप लगाया कि जयराम सरकार ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है और हिमाचल पर 70,000 करोड़ से अधिक का कर्ज हो चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन बहाल की जाएगी और महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पुलिस महानिरीक्षक दक्षिणी रेंज पुपुल दत्ता प्रसाद की अध्यक्षता में आज एक बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में दक्षिणी रेंज के पुलिस जिला बद्दी और किन्नौर, शिमला, सिरमौर व सोलन जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सभी जिलों में अपराधों का पता लगाने और उनकी जांच करने पर चर्चा की गई। पुलिस महानिरीक्षक दक्षिणी रेंज पुपुल दत्ता प्रसाद ने अधिकारियों को चुनाव संबंधी क्षेत्रों में मतदान केंद्रों का दौरा कर तैयारियों का जायजा लेने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की तैयारियों और प्रबंधों की भी समीक्षा की। राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर आबकारी विभाग द्वारा गठित विशेष टास्क फोर्स द्वारा अवैध शराब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। राज्य कर व आबकारी आयुक्त यूनुस ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में अवैध शराब के प्रति विभाग जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा है और इस कार्य के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि इन टीमों द्वारा प्रदेश के विभिन्न भागों में आबकारी अधिनियम के तहत औचक निरीक्षण किया गया। आबकारी विभाग ने अब तक 2,16,000 लीटर से अधिक अवैध शराब बरामद की है। बिलासपुर जिले में टीम ने पंजाब के सीमावर्ती गांव मजारी में आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए करीब 6,260 लीटर, जबकि हमीरपुर जिले में 45 लीटर शराब को कब्जे में लेकर नियमानुसार जुर्माना लगाया है। लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र के लाहौल मंडल में नियुक्त व्यय पर्यवेक्षक अमित गौरव ने आज केलंग में चुनाव के लिए गठित विभिन्न कमेटियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव करवाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के दूसरे दिन 2 उम्मीदवारों ने भरे पर्चे। वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल दाखिल करेंगे नामांकन।
राज्य निर्वाचन विभाग ने प्रदेश में आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मचारियों व अधिकारियों को डाक मतपत्र से वोट डालने की सुविधा का किया प्रावधान। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में बैठक जारी, उम्मीदवारों की सूची पर हो रहा मंथन। और भाजपा का दावा, विकास कार्यों के दम पर प्रदेश में होगा मिशन रिपीट। कांग्रेस का आरोप, प्रदेश की आर्थिक स्थिति को भाजपा ने किया अस्त व्यस्त। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।